बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका आर्य पोद्दार बीएमएस कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, मुंबई सिटी के अंदर। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर टोटल सीट कितनी अवेलेबल है, महाराष्ट्र स्टेट 85% कोटा के थ्रू कितनी सीट फिल किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर 15% सीट कितने होते हैं, और हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या है 2023-24 के लिए। आपको इस कॉलेज के अंदर जब सीट मिलेगा तो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है कि आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस कॉलेज का जो है कट ऑफ कितना, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था और इस साल इस कॉलेज का जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पूरा डिटेल में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए इस कॉलेज के अंदर बीएमएस कोर्स के लिए, तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट इस कॉलेज के रिगार्डिंग जो है क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो या फिर यही सीरीज़ आपको अगर ऑल कॉलेज जितने भी कॉलेज है बीएमएस के या फिर एमबीबीएस बीडीएस के, अगर आपको हर कोर्स के लिए हर कॉलेज का अगर ऐसा सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इस टाइप करके हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपको हर एक कॉलेज का प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो इन्होंने स्टेट कोटा का फीस स्ट्रक्चर दिया है ना, जो कि आपका 85% कोटा होता है, इसके लिए आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर कितना फीस पे करना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ऑल इंडिया कोटा यानी कि किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, गवर्नमेंट कॉलेज है फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर अगर आप 15% कोटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन करना चाहते हो अदर स्टेट के बच्चे जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं, तो उनके लिए यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इन्होंने जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन किया है ना स्टेट कोटा का या फिर IQ कोटा का, जो आपका AIQ कोटा होता है ऑल इंडिया कोटा, तो यहाँ पर इन्होंने मराठी लैंग्वेज के अंदर मेंशन किया हुआ है पूरा का पूरा PDF। तो मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मराठी में पढ़ने के बाद मैं आपको हिंदी में भी शेयर करूंगा, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पर आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के हैं या फिर जो भी महाराष्ट्र स्टेट के, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें मराठी लैंग्वेज ज़्यादा समझ नहीं आता, तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में भी आपको पूरा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करिता स्टेट कोट्यातून प्रथम वर्ष BAMS BHMS अभ्यासक्रमाकरिता शुल्काचा तपशील, यानी कि यहाँ पर जो आपका 2023-24 का BAMS का फर्स्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर है ना, जो कि आपका 85% कोटा के थ्रू आपको सीट मिलने पर लिया जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि आपका एक शैक्षणिक शुल्क यानी कि आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस कितना देना पड़ेगा, तो लगभग यहाँ पर 71,250 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो है ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा। इतर शुल्क यानी कि इतर शुल्क का मतलब ये होता है कि अदर चार्जेस आपको जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी का लिया जाएगा, जिम का लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का फंड होगा, कुछ अदर जो चार्जेस होते हैं ना यहाँ पर इनके, जो यहाँ पर अदर चार्जेस की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग देखिए 10,250 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और एक इनके लिए खुले प्रयोग वर्गातील विद्यार्थ्यांकरता यानी कि जो बच्चे यहाँ पर ओपन कैटेगरी के हैं ना, उनके लिए आपको इतना फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी यानी कि देखिए जो राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थी होते हैं ना, तो ये होते हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आते हैं, रिजर्व कैटेगरी के अंदर कौन कौन आता है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पर OBC कैटेगरी के बच्चे आ जाएंगे। उसके बाद NT FJNT के आ जाएंगे। NT के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, NTB आया, NTC आया, NTD आया। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो SC ST कैटेगरी होती है ना, वो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना है, अगर आप राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता यानी कि जो कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपके यहाँ पर कोई भी शैक्षणिक शुल्क यानी कि ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इतर शुल्क यानी कि जो अदर चार्जेस है वही पे करना होता है। लगभग आपको यहाँ पर 10,250 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। 10,250 रुपीज़ आपको यहाँ पर एडमिशन लेते टाइम देना पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर। देखिए, वही अगर आपके पास ओपन कैटेगरी आते हो आप, लेकिन आपका इनकम जो है 8 लाख पर ईयर से कम है, आप EWS कोटा में आते हो, तो आपके यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा, तो आपके यहाँ पर शैक्षणिक शुल्क जो है लगभग आधा देना होता है, 50% आपको यहाँ पर पे करना होता है। वही बात करें यहाँ पर तो 35,625 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा EWS वाले बच्चों के लिए। इतर शुल्क यानी कि जो अदर चार्जेस है वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पे करना होता है, तो 10,250 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। 10,250 रुपीज़ अदर चार्जेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। दोनों फीस मिलाकर जितना फीस होगा उतना फीस यहाँ पर EWS या फिर EBC के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना था ना, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट क्या करना है। देखिए, आपको एक जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं ना, खुले प्रवर्गातील विद्यार्थी, तो आपको यहाँ पर 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। जो कि फर्स्ट होगा आपका शैक्षणिक शुल्क यानी कि ट्यूशन फीस का, तो ट्यूशन फीस के लिए आपको कितना बनाना है, 71,250 रुपीज़ का आपको यहाँ पर एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अदर जो चार्जेस है ना, तो 10,250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पर स्वतंत्र डिमांड ड्राफ्ट अनावेत यानी कि 2 आपको यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिमांड ड्राफ्ट बनाकर लेके जाना पड़ेगा कॉलेज के अंदर। उसके बाद देखिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते तो आपको यहाँ पर एक ही डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपका 10,250 रुपीज़ का बनाना पड़ेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। राखीव प्रवर्गातील यानी कि जो कि यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए देखिए, अगर EWS के अंदर आते हो तो आपके
यहाँ पर एक ट्यूशन फीस का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा जो कि 35,625 रुपीज़ का बनाना पड़ेगा, और एक अदर चार्जेस का बनाना पड़ेगा जो कि 10,250 रुपीज़ का। और ऐसे दो आपको यहाँ पर अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। दोन स्वतंत्र डिमांड ड्राफ्ट आपल्याला या ठिकाणी आणावे लागतील। तो देखिए आपको डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट आपल्याला खालील नावाने आणावे। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है, डीन आर्य पोद्दार मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक वरली मुंबई, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और जो यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। और जो बच्चे ओपन कैटेगरी में आते हैं उनको 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे। EWS EBC वाले को भी 2 बनाने हैं, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ना तो उनको अदर चार्जेस का सिर्फ एक ही डिमांड ड्राफ्ट बनाकर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए ₹65 डिमांड ड्राफ्ट नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कोल्हापुर या नावाने नाव। देखिए आपको एक अदर डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। हर कैटेगरी के बच्चों को ये डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर कंपलसरी है। तो 650 रुपीज़ का आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जो कि आपको किस नाम से बनाना है, देखिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोल्हापुर, इस नाम से आपको एक अदर डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा जो कि आपका 650 रुपीज़ का है। और हर कैटेगरी के बच्चों को डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये ऑफिशियल जो फी स्ट्रक्चर था इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में चर्चा किया। देखिए अभी हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल होगी। तो देखिए सबसे पहले सीट की बात सोचिए। यहाँ पर अगर टोटल सीट कैपेसिटी जितनी भी होती है ना तो उनमें से 85% सीट आपके स्टेट वाले बच्चों के लिए होती है, यानी कि जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है उनको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग सीट अवेलेबल होता है। तो जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन पकड़ के चलिए कि आपको एक SC ST में आते हो तो आपके यहाँ पर 12% के आसपास सीट देखने को मिल सकता है, या फिर अगर आप NTB NTC NTD में आते हो तो आपके यहाँ पर 2 या 3% सीट आपको देखने को मिल जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए पूरे के पूरे, तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले तो आपके पास एक ऑनलाइन नीट एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था ना तो उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने CET सेल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना अभी फेज़ 1 या फेज़ 2 के अंदर, तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए नीट UG का एडमिट कार्ड होना चाहिए, लेकिन एडमिट कार्ड यहाँ पर 2020 मेंशन है, लेकिन आपको 2023 का जो एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है आपका, वो आपके पास होना चाहिए नीट एग्जाम का। उसके बाद देखिए नीट एग्जाम का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। 2023 का जो इस साल का मार्कशीट है वही आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक डोमिसाइल या फिर नेशनलिटी आपके पास होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर जो है लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका 12th क्लास का TC होता है, तो वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक मार्कशीट होना चाहिए 10th क्लास का। उसके बाद देखिए SSC का जो एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना DOB, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए जो आपका HSC है ना, तो HSC के भी आपके पास यहाँ पर मार्कशीट होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस जो कि HK फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय अपलोड किया था। उसके बाद देखिए एफिडेविट होना चाहिए। तो एफिडेविट किन बच्चों के लिए होना चाहिए, जिन्होंने देखिए 12th क्लास इसी साल पास आउट किया है। 12th क्लास अभी TC निकाल कर आप यहाँ पर सबमिट करें तो आपके यहाँ पर कोई भी एफिडेविट जो होता है ना गैप का, वो ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन आपने 2 साल या 3 साल पहले जो है 12th क्लास पास आउट किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं डाला था, आपका जो है गैप बीच में कुछ आया है ना, तो आपका यहाँ पर एक गैप एफिडेविट बनाकर देना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए आपको एक आधार कार्ड जो है कि आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वोटर ID वोटर्स कार्ड जो है ना वो अगर आपके पास नहीं भी होगा तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए माइग्रेशन जो है डॉक्यूमेंट है आपके पास, अगर वो रिजर्वेशन है तो आप यहाँ पर वो दे सकते हो, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पर वैलिडिटी भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप SC ST FJ NTB NTC NTD में आते हो, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपके डॉक्यूमेंट नहीं होगे तो भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद देखिए नॉन क्रिमिलियर जो होता है ना, तो ये उन्हीं बच्चों का होता है जो कि FJ के अंदर आते हैं, OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, तो उनको यहाँ पर नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और स्पेसिफिक रिजर्वेशन जो कि देखिए एक होता है फिजिकल हैंडीकैप का, उसके बाद PWD का हो गया, उसके बाद क्या होता है एक डिफेंस 1 का होता है, डिफेंस 2 का होता है, डिफेंस 3 का भी होता है। और कई बच्चे जो है ना वो हिली एरिया के अंदर भी आते हैं ना, तो आपके पास वो हिली एरिया का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आपको उस रीजन के अंदर अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। या फिर आपने अगर वहाँ पर सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस में अगर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था वहाँ पर अगर कोई अदर रिजर्वेशन डाल दिया है, डिफेंस का हुआ MKB का हुआ, कोई भी हो, तो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए। अगर नहीं होगा तो कॉलेज आपको वहाँ से रिजेक्ट करके आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। देखिए अभी होगा डॉक्यूमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इस कॉलेज का जो कट ऑफ कितना था और यहाँ पर कितना नीट स्कोर होने के बाद सीट मिलने का चांस बन जाएगा। तो देखिए जो कट ऑफ था कि आर्य पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज है ना मुंबई के अंदर, तो फाइनल कट ऑफ है लास्ट ईयर का, यानी कि लास्ट स्टूडेंट को जब यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ था ऑनलाइन राउंड के थ्रू, तो उसका कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए अगर आप SC कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर 491 यानी कि जनरल कोटा की बात कर रहे हैं हम, वुमन का कट ऑफ इससे 1 या 2 मार्क्स कम हो सकता है, फिर ऊपर भी हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन लगभग 99% तो चांस होता है कि यहाँ पर 1 या 2 ही मार्क्स
मार्क का डिफरेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा नजर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लगभग एससी कैटेगरी के अंदर से नीट स्कोर की बात करें तो 419 आपको नजर आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उसे देख के रीड कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी के लिए लगभग 113 जिस बच्चे का नीट स्कोर था तो उसको लास्ट ईयर सीट अलॉटमेंट हो चुका था। देखिए हालांकि लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत नीचे गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलेंगे कि नहीं हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला लास्ट राउंड तक, तो हम क्या करें। इसलिए कुछ बच्चे जो होते हैं ना क्या करते हैं कि प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट में ले लेते हैं एडमिशन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही डाल देंगे, गवर्नमेंट नहीं मिला तो हम प्राइवेट कॉलेज के अंदर डिग्री नहीं लेंगे। तो उन बच्चों को क्या होता है कई बार कि अदर बच्चे प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे तो उनको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, इस साल जो है इतने कम स्कोर के ऊपर एसटी कैटेगरी के अंदर से सीट मिलना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आपका वीजे कैटेगरी की बात करें तो 463 जो बच्चे का नीट स्कोर था उसको लास्ट ईयर सीट अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद एनटीबी कैटेगरी की बात करें तो 441 जिन बच्चे का नीट स्कोर था तो उनको सीट अलॉटमेंट किया गया था। उसके बाद एनटीसी कैटेगरी की बात करें तो 496 जिस बच्चे का नीट स्कोर था तो उसको लास्ट ईयर सीट अलॉटमेंट हो गया था। वही आप यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक सामने देख सकते हो। ऑल इंडिया रैंक अगर आपका इससे आसपास आ रहा है तो आपके यहाँ पर इस साल जो है चांस बन सकता है कि आपको यहाँ पर सीट मिल सकता है, क्योंकि इस साल जो है सेम स्कोर करने वाले बच्चे ज़्यादा है लेकिन सेम ऑल इंडिया रैंक बच्चों का मतलब नहीं होता है। तो इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। तो ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। उसके बाद एनटीडी की बात करें तो यहाँ पर 485 के ऊपर सीट अलॉटमेंट हुआ था लास्ट ईयर। ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर सामने नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो ओबीसी के लिए लगभग यहाँ पर 494 पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के थ्रू गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो 492 के ऊपर जो आपके यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 401 पे सीट अलॉटमेंट हुआ था लास्ट ईयर इस कॉलेज के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ था लगभग 401 आपको देखने को मिला था लास्ट ईयर। लेकिन इस साल जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या फिर जो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है ना, इसके नियर बाय आपको ओपन कैटेगरी का कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। तो इतने नीचे जो है ओपन कैटेगरी का कट ऑफ इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन था आपको एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था कि 2023 के अंदर इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालने के लिए या फिर इस कॉलेज के बारे में तो पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर इसी तरह के पूरे कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर यस टाइप करके हमें कमेंट कर दीजिए। हम आपको अदर कॉलेज का भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे साथ कॉल के ऊपर बात करके पर्सनल गाइडेंस लेना है तो हमारा 300 रुपीज़ चार्ज है। आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको खुद कॉल करके या फिर हमारा पर्सनल नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। या फिर अगर आप पूरी पेड काउंसलिंग हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो 2000 रुपीज़ जो है हमारा पेड काउंसलिंग का चार्ज है। आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज कर दीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप के ऊपर पेड काउंसलिंग मैसेज कर दीजिए। हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको फ्री में पूरा गाइडेंस चाहिए, जैसे अपडेट आ जाता है या फिर जो भी रूल है राउंड टू राउंड, जिस दिन आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहे। हम आपको पूरा का पूरा हर एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा विद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ऑफिशियल एक तो सीईटी सेल के रूल है वहाँ से या फिर जो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ से जो भी रूल है उनके, तो पूरा फ्री में आपको गाइड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हो।